आज तो कुल देर से आ रहा है पानी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हो गई हूँ एक नया ब्लॉग लेके। और आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। सुबह के 5 बजे से आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये मैं पहले बोलना भूल गई थी, आज थोड़ा चेंज कर दिया था क्योंकि ओपनिंग। और सुबह 5 बजे के से ही ब्लॉग स्टार्टिंग हो गई है। और सबसे पहले मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि लाइट चली जाती है 6 बजे के बाद। 6:20 होगा तो लाइट चली जाएगी। तो अभी ही जो आप कहते हैं, एक कमेंट आया था कि आप ना सुबह 4 से 5 बजे के बीच का ब्लॉग बनाइए, मतलब 4 से 5 बजे सुबह का ब्लॉग बनाइए। तो ब्लॉग सुबह अंधेरा रहता है इस समय, और लाइट जाने से पहले ना मेरे को उतने मतलब काम निपटाने हैं कि लाइट ना जा पाए और ब्लॉग भी आप सभी के लिए एक बढ़िया ब्लॉग मैं बना पाऊँ। शाम को बना था खाना पीना, चूल्हा मैंने राख उसमें कुर्सी में भर दी थी, इसलिए सुबह ना राख नहीं भरनी पड़ी। तो अभी सुबह चूल्हे की पुताई हो जा रही है, क्योंकि सुबह चूल्हे की पुताई कर देंगे ना, जब खाना बनाने का टाइम होगा तो थोड़ा सा सूख जाएगा और खाना बनाने में मतलब आसानी होगी, चूल्हा जल्दी से जल जाएगा। और दोस्तों, सुबह सुबह ना ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो देखिए, शॉल भी ओढ़ रखा है मैंने, क्योंकि ये जो शॉल है ना बहुत गर्म रहता है, इसीलिए ये वाला शॉल ओढ़ के रखती हूँ मैं। तो दोस्तों, चूल्हे की लिपाई पुताई करने के बाद अब आ गई थी बाहर, और बाहर भी लगा दिया है झाड़ू। कचरा फेंक देंगे यहीं पे ही। ठीक है। तो दोस्तों, कुछ इस रफ्तार में सुबह सुबह काम करनी होती है, लाइट चली जाएगी वरना। तो इसलिए अब यहाँ लिपाई पुताई हो गई थी चूल्हे की, बाहर भी उरन डल गया, सफाई हो गई है, दुकान की सफाई हो गई है। उसके बाद अब आ गई थी मैं यहाँ पे, और अब वो पूरे ही आंगन में झाड़ू लगा दूँगी। यहाँ पे थोड़े से आस्था के सामान वगैरह फैले रहते हैं, चाहे जितना भी इसका सामान मैं समेट के रखूँ, कुछ ना कुछ फैला ही रहेगा। कॉपी किताब बैग वगैरह, शाम के समय पढ़ाई करती है तो फिर वहीं छोड़ देगी थी। और दोस्तों, कमेंट आया था कि आप खुद ही आस्था को पढ़ाया करें अपने सामने। तो मैं खुद ही उसे पढ़ाती हूँ, होमवर्क देती हूँ काम करने के लिए, और मतलब कुछ मीनिंग वगैरह उसे याद करवाती हूँ। वो बैठ के अपना याद करती है, फिर उसे अपने सामने बिठा के लिखवा के देखती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं उसे अपने सामने नहीं पढ़ाती हूँ, लेकिन ये है कि वैसी सिचुएशन में कभी मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया उसे पढ़ाते समय का ही, बस इतना सा फ़र्क है। तो आप सभी नहीं देखते होंगे कि आस्था को सामने नहीं पढ़ाती हैं, बोल देती हैं कि कमरे में पढ़ लो, ऐसी बात नहीं है। पहले मैं उसे दे देती हूँ काम। तो दोस्तों, देख रहे हैं ना आप, अभी बिल्कुल अंधेरा सा ही है। इधर की तरफ बल्ब जल रहा था, इसलिए थोड़ा रोशनी दिख रही थी।
आंगन में बल्ब नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा अंधेरा सा दिख रहा है। और अब सारा काम घर का हो गया है, मतलब कि अब है चाय पीने की बारी। और यहाँ भी देखिए हल्का हल्का सा सूख चुका है। तो चलिए अब चाय बना लेते हैं। चीनी चायपत्ती रख लिया, अदरक तो है नहीं क्योंकि कल अदरक लाना आस्था के पापा भूल गए थे। तो ऐसे ही बस चीनी और चायपत्ती की चाय बनानी होगी। और आजकल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती बिना अदरक के चाय, क्योंकि अब अदरक मिलने लगा है तो अदरक हर मंगल को आ जाता है तो चलता रहता है। लेकिन कल पता नहीं क्यों नहीं लाए, या फिर भूल आए, वहीं पे लिया भी होगा। तो चाय देखिए चढ़ा दी है। और इस पे वो जो चाय जिस पे बनाती हूँ ना मैं, वो वाला नहीं इधर चढ़ाया है, क्योंकि मतलब चूल्हे का साइज बड़ा है, वो नीचे गिर जाता है, इसलिए अब यहाँ पे कढ़ाई। तो दोस्तों इसी कारण से ना कढ़ाई चढ़ानी पड़ती है। आप कहेंगे कढ़ाई में चाय बनाते हो, तो देख रहे हो आप शुरू से ही मैं ना कढ़ाई में ही चाय बनाती हूँ। यही रीज़न है कि ना छोटे बर्तन जो चाय वाले होते हैं वो इस पे आ नहीं पाते हैं, लेकिन कढ़ाई में चाय अच्छे से बन जाती है, खौल जाती है और गिरती भी नहीं है। हमें तो दिखाई नहीं, मुझे तो दिखाई नहीं। ये पापा को दिया ना, ठीक है, ये वाला पापा को बड़ा दे दे। तो दोस्तों चूल्हा जल ही रहता है, आस्था के लिए बनाना था नाश्ता वगैरह। तो आज मैं बना दे रही हूँ सीधे ही सेम आलू की सब्ज़ी। यहाँ पे चढ़ा दिए हैं और सेम आलू को पहले फ्राई कर लिया है। तो सुबह सुबह एक तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, आस्था को भी तैयार करना होता है, रोटी वगैरह उसकी बनानी होती है, बहुत सारे सुबह काम हो जाते, समझ ही नहीं आता कहाँ से काम स्टार्ट किया जाए और कहाँ पे एंड करें काम को। तो यहाँ पे क्या हो गया था कि सब्जी तो वो तो भुन गई, सेम और आलू, और यहाँ पे प्याज भी भुन रहा है, लेकिन टमाटर डालना था और टमाटर अभी तक किसा नहीं था। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी टमाटर को चॉप कर दी थी, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो जल्दी से पक जाता है। तो बिल्कुल अब मसाला फ्राई हो गया है और इसमें अब डाल दूंगी मैं सेम और आलू। नमक पहले ही डाल दिया था, थोड़े से मसाले भी। तो सूखी सूखी सब्ज़ी बनाएंगे सेम और आलू की, और बहुत अच्छी लगती है जब इसके बीज अच्छे लगते हैं। सेम नहीं, सेम के बीज बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और आलू इसके संग अगर ना मिले तो फिर कोई स्वाद ना है। तो उसके बाद दोस्तों अब देखिए धूप काफ़ी निकल गया है, बर्तन वगैरह मैंने सारे ही धो दिए हैं, और मतलब कि काम एक टाइम का तो हो गया। अब यहाँ पे बाथरूम वगैरह की सफाई करनी है, और अभी पानी भी नहीं है, सभी बर्तन खाली हैं, तो पानी भी भरना है। हम ऐसा कर लेते हैं कि एक एक दो दो दिन छोड़ के पानी भर लेते हैं, तो हमारा पानी चल जाता है। अब उस दिन भरा था, उस दिन के बाद से आज भर रहे हैं, तो मतलब ड्रम में भर के रख लेते हैं, लेकिन इन दिनों ठंडा हो जाता है पानी, बस ये दिक्कत है। और दोस्तों बिस्तर वगैरह मैंने सजाए नहीं थे, और अब बिस्तर सारे सजा दूंगी। 2 खटोली लगी रहती हैं, दोनों पे देखिए डबल डबल कंबल आजकल ओढ़ना पड़ रहा है, सर्दी क्योंकि बहुत ज़्यादा होने लगी है। यहाँ पे क्या होता है कि लोग सुबह उठने के साथ ही अपनी खटोली खड़ी कर देते हैं। खटोली लेटी नहीं रहनी चाहिए, ये मुझे पहले पता नहीं था, अब लेकिन मेरी तो आदत बन गई है कि खटोली बिछी रहे वही सही है। बिछा रहे तो थोड़ा कमरे का लुक भी अच्छा आता है, और फिर बार बार बैठने के लिए ये नहीं है कि बार बार फिर बिस्तर लगाओ, ये दिक्कत नहीं पड़ती। तो बस साफ़ कर देती हूँ, लेकिन खटोली मेरी जो है बिछी रहती हैं, खड़ी नहीं करती हूँ मैं।
गांव के लोग ना जैसे ही सो के उठेंगे वैसे ही खटोली उठाएंगे और टिका देंगे, खड़ी रखेंगे। ऐसे बुरा मानते हैं, मतलब कि सही नहीं मानते लिटा के रखने खटोली को। तो अब दोस्तों खटोली वगैरह तो सही हो गई थी, बिस्तर वगैरह झाड़ दिए मैंने। अब मैं लगा लूँगी झाड़ू। हाँ नहीं जाने की मैं हाँ? तो दोस्तों सफाई का काम ना पूरा हो गया है, कमरे की सफाई हो गई, बाहर भी झाड़ू लगा दे रही हूँ। चूल्हे के पास थोड़ा सा कचरा होगा उसे उठा देंगे। तो दोस्तों देखिए अब हमारे यहाँ नल में पानी आने लगा है, ये देखिए बहुत ऊंचा लगा है, इसे नीचे करना है और ये भरने ही वाला है। तो बहुत देर से पानी आ रहा है, बहुत सारे मैंने कपड़े वगैरह भी धो लिए। आप पाइप खोल दो उसका, फिर बिलात बिलात पानी आएगा। पानी भरा हुआ था, आज हमने भर लिया था सुबह पानी, फिर मैंने जल्दी जल्दी कपड़े धोई। ये सारे कपड़े जल्दी जल्दी धो के मैंने टांगे और जूते धोए। मैंने कहा पानी आखिर बर्बाद क्यों हुए। आज तो कुल देर से आ रहा है पानी, इनका बहुत धीमे आता है पानी। यहीं से चाची अंदर नहीं जा सकता आपका? दोस्तों अब हो गया है शाम का समय और अब काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है इस समय में। अभी क्या हो रहा है ना, ठंड धीरे धीरे एकदम तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है ना, एकदम लग रहा है कि ठंड बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसा लग रहा है। तो मैंने कहा चलो आज आग जला लो, बहुत ठंड लग रही थी क्योंकि। तो आस्था के पापा आग जला रहे हैं और मैं गाजर को घिसने बैठ गई हूँ। गाजर मैंने धो लिया था, अच्छे से छील लिया था, बल्कि ऊपर ऊपर से। नहीं छीलो तो वो हलवा बनाओ जब, तो वो मिट्टी, ऐसा लगता है कि मिट्टी है हल्की सी। तो मैंने सभी गाजरों को ना छील लिया था। उसके बाद हाथ में एकदम ठंड सी लग गई थी जब ये इधर आग जला रहे हैं और मैं यहाँ गाजर को कद्दूकस कर रही हूँ। तो यहाँ हम दोनों की कुछ कुछ बातें हो रही है। मैं कह रही हूँ कि आग नीचे की तरफ से जलाओ तो पतली पतली लकड़ियाँ जल्दी जलेंगी, लेकिन वो ऊपर की तरफ से आग जला रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए बैठे हैं, दुकान भी देखते जाएंगे, आग भी तापते जाएंगे और साथ के साथ ये जो गाजर है ये भी छिल जाएंगे। मैं थक जाऊँगी तो फिर ये थोड़ा बहुत छिल देंगे। दोस्तों हो गई है अब बिल्कुल ही शाम और आस्था के पापा दुकान में बैठे हैं। मैं इधर गाजर का हलवा बनाने आ गई हूँ। घी नहीं था दोस्तों बिल्कुल भी, तो जितना था मैंने सारा घी डाल दिया है और थोड़े से गाजर थे, मैंने कहा चलो बन ही जाएगा जैसा भी बनेगा। और मंगवाया है आधा लीटर भैंस का दूध।
तो भैंस का दूध भी मतलब आधा ही लीटर है, 1 लीटर होता तो और अच्छा हलवा बनता। जितना ही दूध डालो हलवे में उतना ही ज़्यादा स्वाद बढ़ जाता है हलवे का। तो यहाँ पे गाजर डाल दिया है। अगर घी ज़्यादा होता तो कलर तुरंत ही गाजर का चेंज हो जाता। घी कम था ना, बस इसके कारण थोड़ा सा मुझे ना अजीब लग रहा था बनाने में। तो घी तो है नहीं इतना, और फिर कैसे बनेगा। दोस्तों अब देखिए बिल्कुल ना कलर चेंज हो गया है। पहले ज़्यादा लाल दिख रहा था, अब थोड़ा सा भूरा टाइप का दिख रहा है। और ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, तो देखिए फिर से शॉल ओढ़ लिया है। आस्था यहाँ बैठी है, फ़ोन चला रही है। और हलवा अब हल्का सा कलर इसका चेंज हो गया है। और जो दूध लिया था सुबह के समय वो डाल देंगे अब, और चला देंगे फिर से जब तक पूरा जो दूध है वो सूख ना जाए, तब तक इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे। चीनी थोड़ा मैंने ज़्यादा मात्रा में मीठी कर दी थी, ताकि हलवा दूध की जो भी कमी रह रही है, घी की कमी रह रही है, तो उससे चीनी से पूरी हो जाए। बाकी हलवा अभी देखिए आप सभी कैसा बनता है। हलवा बना बहुत अच्छा था। वैसे तो देखिए गाजर का हलवा जब बने तो ज़्यादा बनाना चाहिए। इतने थोड़े से गाजर में, ये 1 ही किलो, लगभग 1 ही किलो गाजर थे, उसमें से भी आस्तन एक आध खा लिए होंगे। थोड़ा सा बिल्कुल गाजर था, थोड़ा सा दूध था। बिल्कुल मन नहीं लग रहा था बनाने में, लेकिन आस्था जिद कर रही थी, तो इसकी जिद को पूरा करने के लिए मैंने कहा चलो बना देते हैं थोड़ा सा ही है। तो गाइस मम्मी बना रही है गाजर का हलवा। तो यहाँ पे दूध बिल्कुल सूख चुका है, चीनी डाल दी है। दोस्तों कैसा लगा है आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी ने बहुत एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल में आज पहली बार आए हैं, तो आ जाइए आप सभी भी। गरम गरम नहीं ठंडा हलवा खाया जाता है।